इसके पहले हमने आरटीके डीजीपीएस में बेस और रोवर को सेट कर आरटीके मेथड से सर्वे करना सीखा था। इस बार हम आरटीके डीजीपीएस में स्टैटिक मेथड का यूज़ कर किसी भी लोकेशंस का आरएल फाइंड कर सकते हैं, या कहीं भी हमारा अननोन बेंचमार्क हो, वहाँ जहाँ का बेंचमार्क मुझे मालूम नहीं हो वहाँ का बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक मेथड है। इसमें हमारा बेस को सेट करना पड़ेगा। इसमें एक्यूरेसी रिज़ल्ट के लिए मुझे अपने बेस को कम से कम 8 घंटा रखना पड़ता है, या उससे और एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो उसके लिए 72 आवर्स रखना होगा। इस केस में हम लोग सबसे पहले अपना कंट्रोलर का वाईफाई ऑन करेंगे। वाईफाई ऑन करने के बाद उसमें ट्रिम्बल, मेरा जैसे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रिम्बल बेस 0470 है, वो एक इस तरह से हमारे पेज खुलेगा। इसमें हम लोग आगे क्या करते हैं कि इसमें क्लिक करने पे इसमें हम लोगों ने क्लिक किया तो फिर हमारा एक इस टाइप का एक पेज खुल रहा है, जिसमें साइन इन करने का एक ऑप्शन आता है। उसमें हम अपना पासवर्ड, यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल करके उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक यह पेज खुलेगा इस तरह से। ये पेज खुलने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रिसीवर की स्टेटस है, सैटेलाइट्स हैं, डेटा लॉगिंग है, रिसीवर कॉन्फ़िगरेशन है, रेडियो है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो इसमें हम लोग सैटेलाइट में क्लिक करके कितने सैटेलाइट हमारे कैच कर रहे हैं वो सब हम लोग इसमें देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि रिसीवर कॉन्फ़िगरेशंस में जाके समरी में जाएंगे। समरी में जाने के बाद ये हमारा इस तरह से पहले से फील्ड एक दिख रहा है। उस तरह से जैसे हम लोग यहाँ उसमें एंटीना हाइट है, तो एंटीना हाइट सेट करना होगा। एंटीना हाइट का मतलब ये है कि हमारा जो बेस लगा हुआ है उसका रिसीवर का हाइट जो है वो कितना है हमारे ग्राउंड से। तो वो अभी हमारे केस में 1.56 है, तो वो हम लोग 1.56 इसमें डाल देते हैं मटेरियल। उसके बाद ओके कर देंगे। हाँ, ओके करने के बाद हमारे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। इसमें फिर हम लोग डेटा लॉगिंग में जाते हैं। डेटा लॉगिंग में जाने के बाद ये देखिएगा कि पहले से यदि कोई इसमें ऑन करके रखा गया होगा तो ये दिख रहा है आपका। या फिर हम लोग सेशंस में जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे से ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए मुझे अपना बेस को स्टैटिक मेथड के लिए सेट करना है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ड्यूरेशन हम अपने यहाँ फिक्स कर देंगे। जितने भी ड्यूरेशंस के लिए मुझे बेस को लगाना है किसी भी अननोन जगह का आरएल फाइंड करने के लिए, तो अभी मैंने यहाँ पे 180 मिनट्स लगा दिया। फाइल फॉर्मेट है, दोनों में से कोई भी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर और सभी ऑप्शंस हैं वो देखते हैं, उसको ओके कर देंगे। तो ये क्या है कि 180 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली डेटा लेना बंद कर देगा। जैसा कि अभी आप दिख रहे हैं कि डेटा लॉगिंग में जाने के बाद ये देखिए लैंग्वेज सेट करने का आता है। इसमें कोई भी लिखिए, जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप सेट कर लें। ऑप्शंस आती है, इंग्लिश है। उसके बाद इस तरह से हम लोग जा करके और सब चेक कर लेते हैं कि हाँ क्या टाइमिंग है। जैसे ऑटो रिबूट टाइमिंग है, यहाँ पर कितना सेट किया गया है। इसको भी जैसे कि अभी हम लोगों ने 180 रखा था, 180 मिनट्स रखा था, यहाँ भी जा करके 180 मिनट्स डाल देंगे इसमें और फिर ओके कर देंगे। ये सिंपल स्टेप्स हैं, कोई बहुत अधिक ये है नहीं इसमें। हमारे आरटीके डीजीपीएस को
स्टैटिक मेथड में सेट करने का